ये वही तो सपा है कि जिसमें आरक्षण का बिल फाड़ दिया गया था। वही तो सपा है कि रोड पर चलती हुई गाड़ी पर अगर यादव लिख दिया तो दूसरी गाड़ी को रास्ता नहीं दिया गया। बसपा से निकला हुआ नेता वो ऐसा पुरजौदा कहीं फिट नहीं होगा, वो फ्री हो जाता। जो है बिटियां हैं वो भाजपा के लिए काम कर रही हैं। आप पूरे 5 साल मलाई चाट करके सपा में चले गए। ये जो दलबदलू नेता हैं ये सपा में रहेंगे तो सपा की विचारधारा मैच करती है, और बसपा में चले जाएंगे तो बसपा की विचारधारा मैच करती है, और भाजपा में चले जाएंगे तो भाजपा की विचारधारा मैच करती है। और जो बीजेपी के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, 20 की लड़ाई है। इसका मतलब क्या है? ये लोग क्या करना चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास की बातें होती हैं, और रैली में से मुस्लिम करना चाहते हैं। रैली में से मुसलमान महिलाओं का बुर्का उतरवा लिया जाता है ज़बरदस्ती। ये क्या है? सबका साथ सबका विकास की बातें होती हैं चुनाव के टाइम पे, और जब राजनीतिक वोटों की बात आती है तो 80 बनाम 20 करते हैं। तो ऐसे लोगों का जनता बहिष्कार करेगी इस बार चुनाव में, और पूरी तरीके से करेगी। इस बार जनता बीएसपी के साथ है और हम लोग सरकार बना रहे हैं। बीएसपी के साथ क्यों हैं आप? बीएसपी के साथ इसलिए क्योंकि बीएसपी ने काम किया है, और जो उन्होंने काम किया उसके लकीर तक को नहीं छू सकते ये लोग। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये लोग जनता से अगर संवाद किया जाएगा तो ये लोग भाग रहे हैं। बीजेपी कह रही है विकास की गंगा बह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा काम बोलता है। वो तो काम बोलता है, वो तो सबको दिख ही रहा है काम क्या बोलता है, काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो उन्होंने बनवाया है, जो काम किया है, वो सब चीज़ें पत्थर की लकीर है, उनको कोई छू नहीं सकता है। और काम क्या बोल रहा है देखें आप, जनता देख रही है। जनता किस तरफ है इस बार? जनता हमारे साथ है, और ये हुजूम लगा हुआ है। क्या यहाँ पूरी खाने आए हैं लोग? ये आस्था है पार्टी के प्रति, तब लोग आए हैं। किसी पार्टी में इतने लोग नहीं है, केवल बातें चल रही हैं कि हमारे साथ ये हैं वो। बीएसपी समर्थक लग रहे हैं? बिल्कुल हैं, और रहेंगे जब तक खून है। कोई 1-2 काम बताइए बीएसपी के अच्छे। 1-2 काम, बहुत सारे काम है। 1 रुपये में महंगे से महंगा इलाज करिए, और कॉलेज है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। और अपने भी सांसदों को उठवा लिया इन लोगों ने कि अगर उन्होंने गलत किया है तो अपने सांसद तक का विरोध किया है। बिल्कुल भिजवाया है, और सब लोग जानते हैं, और सब लोग बीएसपी राज नहीं चलता बीएसपी में। शासन सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं। इसीलिए जितने माफिया टाइप के लोग हैं बसपा छोड़ के जा रहे हैं। जाओ भाई, ये हमारे यहाँ गुंडे ही नहीं चाहिए। जो भी नेता होना चाहिए वो जनता से जुड़ा होना चाहिए, और जनता का मुद्दा उठाए। सपा वाले गुंडों को इकट्ठा कर रहे हैं क्या? तो और क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं ये लोग। 80 बनाम 20 कर रहे हैं। दोनों की राजनीति वही है। वो हिंदू को पकड़ लेंगे, मुसलमान पकड़ लेंगे, और बीच में जनता चूतिया बैठी है। गहराई से राजनीति पर नजर रखते हैं? बिल्कुल रखना पड़ता है। देश भविष्य जो युवाओं का है, और युवाओं को ही भविष्य चौपट किया जा रहा है, तो राजनीति पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन योगी मोदी सरकार अनाज दे रही है मुफ्त में, तेल दे रही है, नमक चने दे रही है। तो मुफ्त में क्या भिखारी हैं हम? अपना कमा के खा नहीं सकते हैं? मुफ्त में दे रही है तो कोई एहसान थोड़ी कर रही है। जनता का पैसा लेके जनता कोई दे रही है तो उसमें क्या एहसान कर रही है? आपको काम चाहिए या फिर अनाज चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हम काम चाहिए। बेरोजगार हैं, काम चाहिए, अनाज थोड़ी चाहिए। मुफ्त के खाने की आदत हमको नहीं चाहिए। मुफ्त में जो दे रहा है वो जिसको अच्छा लग रहा है वो खाए। तो मार्च तक ही मिलेगा, बाद में कर ले? नहीं चाहिए भाई, मार्च तक मिलेगा। मार्च के बाद क्या भीख मांगेंगे? अभी रोजगार दे दो। तो वोट तो आपने मंदिर पे दिया था। मंदिर बनवाने को? मंदिर खाने को दे रही है। मंदिर पे दिया था, भगवान राम में आस्था है इसलिए मंदिर पे दिया था। मंदिर के लिए सबने चंदा दिया है, हमने भी दिया है। तो ये मंदिर केवल योगी का है, मोदी का है, और सब क्या है? यही लोग दर्शन करेंगे, और सब क्या है? मथुरा में बनेगा मंदिर अब। मथुरा में भी मंदिर बनेगा। तो मंदिर बनेगा, अस्पताल कब बनेगा? लोगों को शिक्षा कब मिलेगी? उचित व्यवस्था, अगर ये सरकारी व्यवस्था तो आप मंदिर में दे रहे हैं, अस्पताल के लिए थोड़ा ही दे रहे हैं। तो मंदिर में दे रहे हैं, भगवान राम में आस्था है इसलिए दे रहे हैं। तो अब अस्पताल में आस्था नहीं है तो अस्पताल नहीं बन रहे हैं आपके लिए। तो क्यों नहीं बन रहे? तो उसी का तो जनता जवाब लेगी ना। इस बार चूतिया बनाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। जब 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 3 तलाक जो है ना हवस मिटाने का एक जरिया है। ये बयान दिया था मुस्लिम महिलाओं के लिए, और वो जो सभा में चले गए हैं उसमें। देखिए, अभी जो एक सवाल था कि शायद गुंडों का गढ़ बनता जा रहा समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी ये चीज़ ध्यान रखें कि एक बयान जो मौर्य जी ने दिया था, अब वो मुस्लिम समाज के लोग तय करें कि उनकी जो महिलाओं के साथ जिस तरह का बयान दिया गया, क्या उस बयान से आज सपा साफ है? एक बयान मुलायम सिंह जी ने दिया था कि जब 12 का चुनाव था कि हम मुस्लिम को 18% आरक्षण देंगे। आज उनकी सरकार भी चली गई, क्या अब वो आरक्षण मिला? तो ये सवाल मुस्लिम समाज से हैं। और कराना के दंगे हम लोग भूले नहीं हैं, जो अभी योगी जी कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 होगा, कि जब जब सपा प्रदेश में आई है दंगे हुए हैं मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर के,
और उसमें भाजपा बढ़त बनाई है, सपा कमज़ोर हुई है। लेकिन इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है विकास की। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि विकास की गंगा बह रही है। हमने देखी थी गंगा जिनमें कोरोना में लाश बह रही थी। अगर भाजपा का ये विकास है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए जिन्होंने 5 साल की बच्चियों ने अपने परिवार के वो बड़े खो दिए जो उनका लालन पालन करते थे। विकास देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में 7 से 12 का शासनकाल देखिए, जहाँ पर 23 जिला कलेक्ट्रेट बनाए गए, जिला अस्पताल बनाए गए, जिला मुख्यालय बनाए गए। वहाँ पर 23 डीएम बैठे थे, 23 एसएसपी बैठे, 30 सीएमओ बैठते थे। लाखों लोगों को रोजगार दिया गया। 5600 कुछ जो है प्राइमरी स्कूल खोले गए, कितनी डिग्री कॉलेज हो गई। मिलता है सर, आप ऐसा नहीं लगता बीएसपी आप किसी संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, यार वोट मिल रहा है हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद। देखिए, आप किसी भी वर्ग को एक समय के लिए पागल बना सकते हैं। आज जो वोट होगी, जो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरे एक भाई ने अभी बताया कि मंदिर चंदा दिया ना राम के मामले में, लेकिन चलो एक वो आस्था थी। लेकिन जब सरकारी मशीनों को हम जितवा कर भेज रहे हैं, सरकारी मशीनों पर जो संविधान लोग बैठे हैं, अगर वो स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, मेडिकल हब नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या वो लोग चाहते हैं कि चंदा उठा कर हम जो अस्पताल बनवाएं? तो हम तुम्हें किस लिए बना रहे हैं? तो इस बार जो वोट होगी विकास पे होगी, विकास के लिए होगी, और उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल खरी उतर रही हैं। सब लोग तरस रहे हैं कि 7 से 12 का शासन वो दोबारा एक बार बहन जी के हाथ में दिया जाए, जिससे कि हम सरकार बना करके लोगों की सेवा करें। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, बेटी अभी बीजेपी में रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मेरे समाज का दम घुट रहा था, इसलिए मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दोहरा रवैया कैसे है सर? जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि एक षड्यंत्र है, घर में पिताजी को नहीं पता उनके साथ शोषण हो रहा है, बेटी के साथ शोषण नहीं हो रहा। ये तो इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये तो अपना बिजनेस बचाने के लिए एक तरह से गुमराह किया जा रहा है। उनकी विचारधारा अलग है, घर की बेटी की विचारधारा अलग है। वो तो अभी भी सांसद हैं। उनकी विचारधारा ये है कि हम मोदी के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। तो उनके पिताजी के साथ सबका विकास नहीं हुआ। उनके पिताजी का विकास तो बहुत हुआ, उनके परिवार का विकास बहुत अच्छा हुआ। और अब जब उनको मात्र 10 दिन या 15 दिन जो भी बचे हैं इलेक्शन में, तब उनको शोषण हो रहा है, उनके समाज का शोषण हो रहा है। पहले से क्यों नहीं कहते हैं लोग कि हमारी आवाज नहीं उठा जा रही? ये लास्ट में क्यों कहते हैं? आगे अवसरवादिता बिल्कुल। इससे अच्छा क्या उदाहरण आप लेंगे? समाज से कोई लेना देना? समाज का अगर ये लोग कल्याण करते, समाज की बात करते, तो आज उसी समाज को बेच नहीं देते। ये है। तो सर कोई फर्क पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जाने से बीजेपी पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इतना फर्क जरूर पड़ेगा जो पहले लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे बहन जी पर, अब वो स्पष्ट हो गया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो आपने एक बात कही थी कि बेटी बीजेपी में है कि मैं मोदी जी में विश्वास रखती हूँ और ये यहाँ पर है, जो अपने परिवार को बांध के नहीं रख पाए, जो अपने परिवार में एक सलाह नहीं कर पाए, जो अपने परिवार को एक तरफ में चलाओ, समाज को क्या चलाएंगे? मैं तो एक सीधा साधा मेरा एक सवाल है, मौर्य जी पहले अपने परिवार में एका कीजिए, जब बाद में समाज में राजनीति करने आइए। ठीक है डॉक्टर साहब, लगातार बीजेपी से इस्तीफे हो रहे हैं। बीजेपी से इस्तीफे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा, मगर 5 साल तक किसी का उत्पीड़न नहीं होता। और जब आचार संहिता लग जाती है, लगता है कि अब मंत्री पद का कोई महत्व नहीं है, तो उनके उत्पीड़न होने लगता है। भाव लेते हैं क्या लोग, भाव कि अब सरकार जाने वाली है, कौन सी आने वाली है, उसमें चले अब मंत्री पद मिल जाएगा, विधायक बन जाएंगे? जो लोग सरकार चला रहे हैं वो भाव तो लेते ही, उन्हें पता है क्या भाव, हमारा भाव गिरने वाला, दूसरे का भाव चढ़ने वाला, तो हम कहीं ना कहीं जाकर अपनी दुकान सजाएंगे। जिन लोगों ने बसपा से दुकान सजाई थी वो बसपा को छोड़ गए सपा में चले गए। जिन्होंने सपा में अब नहीं हुई तो फिर वो तो बीएसपी नहीं बनाए थे ये सारे लोग। हाँ, नेता बीएसपी के हैं सभी लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य जी विपक्ष के नेता रहे बसपा में, उसके बाद वो टूट के बीजेपी में चले गए और अब कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। अब जो आदमी अपने घर में से एक पार्टी को वोट नहीं दिलवा सकता, उनकी जो बेटी हैं वो तो वोट करेंगी बीजेपी को, और हो सकता है उनकी पत्नी भी वोट करें बीजेपी को, मगर वो कह रहे हैं कि मैं जिताऊंगा सपा को, और कह रहे हैं कि नई सपा है। नई सपा कैसी नई सपा है? सपा में तो वही सब लोग हैं पुराने। ये वही तो सपा है कि जिसमें आरक्षण का बिल फाड़ दिया गया था। वही तो सपा है कि रोड पे चलती हुई गाड़ी पर अगर यादव लिख दिया तो दूसरी गाड़ी को रास्ता नहीं दिया गया। ये वही तो सपा है। देखिए, नई सपा है। वो दिन भी आपको याद होगा जब सपा के मुखिया ने एक बयान दिया था लोकसभा में कि नौजवान है, लड़की तो उठा लेते हैं, मन चले हैं। तो ये वही सपा है ना। और उसी के साथ साथ जो मौर्य जी ने कहा कि मैं जिस पार्टी छोड़ता हूँ उसका भविष्य खराब हो जाता है। तो जो आप अम्बेडकरवाद और काशीराम साहब की बात कर रहे हैं, तो ये काशीराम साहब का एक बयान याद रखें जब उन्होंने कहा था कि बसपा से निकला हुआ नेता
वो ऐसा पुर्जा होता कहीं फिट नहीं होगा, वो फ्री हो जाता। तो जिन्होंने 30 साल काम किया, तुम भाजपा में चले गए, तुम सपा में चले गए, ठीक है, तो वो पुर्जा फ्री हो चुका है। और बहन जी ने कहा था ये तो यूजलेस लोग हैं, ख़राब हो गए, अब इन्हें हटाया जाए। तो ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ की किरकिरी करेंगे। तो मेरा तो आग्रह है अगले तो सपा से भी जा सकते हैं फिर। कोई घर ही नहीं है इनका, ये तो फ्री हो गए, ये तो बुझे कारतूस हैं, इनका कोई काम नहीं बचा समाज में। और मैं तो ये कहता हूँ उनके समाज के लोगों से कि आपका घर है बहुजन समाज पार्टी, इसमें अपना काम करें। नए नेता तैयार आदरणीय बहन जी कर रही हैं, उनमें आस्था रखते हुए पार्टी को मजबूती दें। हम लोग सरकार बना रहे हैं, पूरे मौर्य समाज का, पूरे राजभर समाज का सबका सम्मान रखा जाएगा और पार्टी को वोट करें। ऐसे नेताओं के चक्कर में ना पड़ें जिनकी जो है बिटियाँ हैं वो भाजपा के लिए काम कर रही हैं। आप पूरे 5 साल मलाई चाट करके सपा में चले गए कि इनको लग रहा है कि, और इनको लगता है कि सरकार समाजवादी बना रही है तो उसमें शामिल हो रहे हैं। ये हालात इतने बुरे होने वाले हैं कि जब वोट खुलेंगी ना तो लोग इनके घरों पर बैठकर धरने देंगे, इनका पुतला फूकेंगे।